आज की इस छोटी सी वीडियो में आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। आखिर यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम पहले बता चुके हैं। तो आइए हम दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। यानी यहाँ पर हम कंपेरेटिवली यानी कंपेयर करते हुए दोनों सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इधर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इधर हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। दरअसल बात क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या सिंबल कॉमन, क्या चीजें कॉमन होती हैं और क्या चीजें अलग अलग होती हैं, कैसे हम पता कर पाएंगे। ठीक है, निश्चित सी बात है कॉमन होगा कुछ ना कुछ इसमें, तभी हम कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, सबसे पहली बात इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी लगा होता है और इधर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है, यानी दोनों में संबोधन चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद ये वाक्य हमेशा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेशन ये हमेशा एक्सक्लेमेशन यानी एक्सप्रेस करेगा। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, चाहे वो शोर हो। एक्सक्लेमेशन का मतलब जो हृदय में हमारे एकदम से अचानक से यानी जो फीलिंग्स आती हैं, सडन फीलिंग्स जिनको बोलते हैं, वो सडन फीलिंग्स जो होती हैं उनको जो एक्सप्रेस करते हैं, वो सेंटेंस जो बोले जाते हैं उन्हीं को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान के चलो अचानक से हम यहाँ पर मान के चलिए खड़े पड़ा रहे हैं और सडनली एकदम छत गिर जाएगी ऊपर से, तो जो एकदम से फीलिंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी। मान के चलो हम अभी यहाँ स्टूडियो में है और अचानक से शेर जंप कर जाए, स्टूडियो में गिरे, तो उसके बाद जो मुंह से निकलेगा एक्सक्लेमेशन होगा वो, और उसके बाद जो सेंटेंस बोलेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, तो क्लियरली जैसे मान के चलो आप कहीं गए और आपको बहुत सुंदर कोई वस्तु मिल गई, कोई चीज मिल गई, कोई जगह मिल गई और आपके मन में जो चल रहा है वो मिल गई, मान के चलिए, तो आप देखते हो ना, वाह सो ब्यूटीफुल, यानी जो सो ब्यूटीफुल यानी जो आपने बोला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था वो। ठीक है, अगर आपको अचानक से आपको कहीं बैड न्यूज मिल जाती है, अब बहुत ज्यादा लाश, हाय मैं मर गई, हाय वह मर गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, ये सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कहने का मतलब ये है हमेशा इनमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ये क्या सरप्राइज व्यक्त करते हैं, सडन फीलिंग्स। ठीक है, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स यानी सरप्राइज होगा। ठीक है, और इसमें कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं। एक्सक्लेमेशन वर्ड कौन कौन से होते हैं, इनमें यूज किया जाएगा आह, ठीक है, या यूज किया जाएगा ओह, ठीक है, एक यूज किया जाएगा ओह, ठीक है, हुर्रे भी होता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये जो एक्सक्लेमेशन है, ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन है, ये जहां पर आपको दिखाई दे जाए समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। भाई बात करें हम ऑप्टेटिव की, तो ऑप्टेटिव हमेशा वाक्य ये मे से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, मे स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद मे, हमेशा मे से स्टार्ट होगा वाक्य और बाकी के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। ठीक है, एक चीज यहाँ कॉमन ध्यान रखने वाली है, जैसे हमने वाक्य बोला मे आई कम इन, ठीक है, ये हमने एक वाक्य बोला और इस तरीके से दिया, तो आप सोचो सर मे से स्टार्ट हो रहा है ये, तो क्या ये भी एक्सक्लेमेटरी? नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर वाक्य मे से स्टार्ट हो रहा है और सिचुएशन आपको कुछ नहीं आ रहा, केवल इतना देख लो मे से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, समझो ऑप्टेटिव सेंटेंस है भाई। कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात, आप इतना ध्यान रख पाएंगे क्लियरली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मान के चलो क्वेश्चन मार्क लगा तो ये इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव मे वाले बाकी भी होते हैं, इसलिए कई बार कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आइए हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई होप ये आपने नोट कर दिया होगा। यहाँ से चलिए आइए हम एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम क्लियर कर पाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली कि आखिर क्या अंतर होता है। ठीक है, मान के चलो हमने लिखा हाउ ब्यूटीफुल शी इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। कोई लड़की है इसको बोलेंगे वो कितनी सुंदर है, यानी इसका मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ आया, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर अचानक से यानी एक्सप्रेस किया जा रहा है, फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला आह आई एम रुइंड। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब एक्सक्लेमेशन वर्ड दिया होगा तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहीं लग जाता है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगता है।
ठीक है, यानी पूरे वाक्य में एक जगह आएगा एक्सक्लेमेशन, जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अगर यहाँ लग गया तो इधर नहीं लगाना फिर, ठीक है। हमने जैसा बोला वेल डन, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे बोलते हैं, ठीक है, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, इस तरीके से। यानी इस तरीके से जब दिया हो वाक्य, ओ जैसे मान के चलो, ओ इस तरीके से आगे कोई स्टेटमेंट दिया हो, ठीक है, आ करके दिया हो, इस तरीके से जब भी सेंटेंस दिया होगा आप समझ जाना वो वाक्य हमारा कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। भाई ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ये हमेशा बेचारा मे से स्टार्ट होगा, कभी मे यू लिव लॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी मे से स्टार्ट होगा, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, समझ लेना वाक्य हमारा कैसा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार मे के बाद गॉड दिया होता है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, मे यू पास, यूपी टीईटी, ठीक है, ये लिखिए, ठीक है भाई। इस तरीके से, यानी यहां पर हमें चीजों को क्या अंतर करते हुए चलना है कि इधर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, ठीक है, इधर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा, लेकिन इसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड दिए होते हैं, जैसे आ, ओ, रे, ठीक है, हाउ, व्हाट, इस तरीके से नहीं ये शब्द दिए होंगे, समझ जाना वो एक्सक्लेमेटरी। इसमें सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक से मन में जो फीलिंग आती है वो एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पर हमेशा क्या होता है, कर्ज किसी को यानी कोसते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, या किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है, जब भी हम किसी को आशीर्वाद या अभिशाप देने की बात करेंगे वहां पर हमारा क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम सडन फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, कुछ किसी सुंदर चीज को देखकर वाओ सो ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इस तरीके से जब बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, और ये वीडियो हो सके तो अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नई क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।